नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे देश का एक सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ मजाक बनकर जीता है। किसी की भाषा, किसी का खान पान, किसी की बोली, सब कुछ एक मजाक का विषय बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सा वो राज्य है। मैं भारत के वो राज्य, हम बिहार की बात कर रहे हैं। आइए ना हमरा बिहार में। जिसमें करीब 14 करोड़ पॉपुलेशन निवास करती है। आज हम बात करेंगे उस मिट्टी की जिसने इस देश को वो सब कुछ दिया जिस पर पूरा भारत गर्व महसूस करता है। लेकिन मजाक ये है कि उसी बिहार के लोगों को आज भी पिछड़ा कहा जाता है। लोग तरह तरह की गालियां निकालते हैं बिहार के लिए। बंगाल की एक महिला टीचर ने वीडियो के जरिए बिहार को खूब गाली दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने कई बार बिहारियों को लेकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। हाल ही में केरल में कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी से तुलना कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कह दिया था। आखिर ऐसा क्या है बिहार में जिसे लेकर लोग मजाक और गाली या छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो आज हम इन्हीं लोगों की गलत और गंदी थिंकिंग को क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। आज हम बिहार की असली कहानी आपको सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी बिहार राज्य पर गर्व महसूस करने लगेंगे और ये भी समझेंगे कि बिहार के अलावा क्या भारत की कोई ऐसी स्टेट है जो बिहार का मुकाबला कर सके। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया। भी चले आते हैं, सारी जगह गंदगी फैला के रखी है। तो ये लोग जो है, इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ये खैनी खाते होंगे, इनके दांत गंदे होंगे, पान खाते होंगे, एक अलग तरह का वो पूरा इमेज बना हुआ है। क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। आइए ना हमरा बिहार में। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, जहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका से भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे। नालंदा में एक समय 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स थे। इसे दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार के कैमूर में स्थित है। 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर आज भी पूजा अर्चना के लिए खुला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप बिहार में है। यहाँ गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए और धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। दुनिया का सबसे लंबा हाईवे ग्रेट ट्रंक रोड बिहार से होकर गुजरता है। ये वही सड़क है जो बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक जाती है। भारत का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क पटना रेलवे स्टेशन बिहार में। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में। गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी ब्रिज एक समय एशिया का सबसे लंबा ब्रिज था। यूपी के बाद सबसे ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहार से निकलते हैं। हर साल पटना, दरभंगा, गया के कोचिंग हब से हजारों स्टूडेंट UPSC क्लियर करते हैं। जैन और बुद्ध दुनिया के 2 बड़े धर्मों के केंद्र बिहार से जुड़े हुए हैं। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्यभट्ट दुनिया को जीरो देने वाले महान गणतज्ञ का जन्म पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ये सब यहीं जन्मे। फिर भी आज बिहार एक मजाक। लोग बिहारी को बिहारी कहकर बुलाते हैं तो बिहारी नहीं, जो बुलाने वाला है वो अपने आप में प्राउड फील करता है कि मैं इसे गाली देकर बुला रहा हूँ। बंगाल की रहने वाली एक गवर्नमेंट टीचर की पोस्टिंग बिहार में हो जाती है। पोस्टिंग के बाद ये महिला टीचर बिहार को खूब गाली दे रही है। बिहार को मतलब एक गाली की तरह उन्होंने ट्रीट। महिला टीचर का जब वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। दरअसल महिला टीचर का कहना था कि किसी भी राज्य में मैं रह लेती, पर बिहार जैसी जगह पर मेरी पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। इस टीचर ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी पोस्टिंग इंडिया के किसी भी कोने में डाल देते, पर बिहार में नहीं। इससे सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। दैन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में।
मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी नहीं दिया इन्होंने मुझे। यहाँ तक कि मेरी पोस्टिंग लद्दाख में डाल देते जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। मैडम खुलकर कह रही थी कि बिहार देश की प्रगति में बाधा है, बिहारियों के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। I'm not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar. People have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है because बिहार है उसके अंदर. The day we remove Bihar from India, it will be developed. मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब people have civic sense. इंडियन रेलवे की सबने। सोचो इस मैडम ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि जिस दिन बिहार को देश से हटा देंगे, इंडिया ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगा। सोचिए अगर ऐसी सोच इस टीचर की है तो वो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगी। ये सिर्फ एक टीचर की समस्या नहीं है, ये मानसिकता पूरे देश में मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई है। इतने बड़े योगदान के बावजूद बिहार आज भी मीम्स का हिस्सा बनकर रह गया। इसका कारण सिर्फ गरीबी या अपराध नहीं है, असल में ये एक नैरेटिव वॉर है। कुछ लोग जिनमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, बिहार का नाम आते ही पिछड़ा, क्रिमिनल या माइग्रेट मजदूर सोच लेते हैं। आखिर बिहार के पिछड़ेपन में किसका सबसे ज़्यादा हाथ है? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, बिहार पिछड़ा क्यों है? इतिहास उठाकर देखिए, बिहार पहले देश की औद्योगिक राजधानी था। पटना, मुंगेर, भागलपुर, इन जगहों पर इंडस्ट्री एरिया था। मुंगेर को भारत का शास्त्र उद्योग का हब कहा जाता, लेकिन 90 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता ने सब बिगाड़ कर रख दिया। लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब इंडस्ट्री बिहार में फलने फूलने लगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन बिहार स्टेट को छोड़कर भागने लगे। बिहार से रेलवे, चीनी मिल, पेपर मिलें सब बंद हो गए। कांग्रेस की सरकार ने भी बिहार को नज़रअंदाज किया। आज़ादी के बाद कई दशकों तक बिहार से सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूला गया, लेकिन उद्योग, फैक्ट्री, नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई। राजनीतिक वोट बैंक के लिए सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। परिणाम क्या निकला? बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन होता गया। आज भी मुंबई, दिल्ली, पंजाब में मजदूर काम करने वाले सबसे ज़्यादा बिहारी लोग हैं, लेकिन असली वजह सिस्टम और राजनीतिक लापरवाही है, ना कि बिहारी लोगों की मेहनत। और रही बात बिहार के कल्चर की, तो बिहार सिर्फ इतिहास ही नहीं है, आज भी टैलेंट से भरा हुआ है। क्रिकेट में MS धोनी, जिन्होंने 3 बार ICC ट्रॉफी दिलाई। बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय मिश्रा सब बिहार से हैं। साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया। राजनीति में कर्पूरी ठाकुर, ध्यान दीजिए ये वही कर्पूरी ठाकुर है जिनको मरने के 36 साल बाद 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीति के विशेषज्ञ थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता। ये भी एक नेता हैं जो मरने के बाद भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और आज के ये नेता हैं जिनको कांग्रेस के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं मिलती है और बिहार को पीछे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये सब हो जाने के बाद बिहार में पनपती है भोजपुरी इंडस्ट्री, जो दिन भर लोगों को अश्लीलता परोसती रहती है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज का नाम आते ही लोग गंदे गाने, डबल मीनिंग डायलॉग और अश्लील वीडियो याद करते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा ऐसी नहीं थी। 1960 से 1970 के दशक में भोजपुरी फिल्में
परिवार के साथ देखने लायक थी। वो फिल्में सामाजिक संदेश देती थी और आज की भोजपुरी मूवीज अपने रिलेटिव और परिवार के साथ में बैठकर देख नहीं सकते, जहां आए दिन भोजपुरी एक्टर्स किसी न किसी के साथ अश्लीलता करते नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पवन सिंह अंजलि राघव के साथ गलत तरीके से उनके शरीर को छूने की कोशिश करते हैं और अंजलि राघव अपने हिडन शब्दों में पवन सिंह को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही है, मुझे मत टच करो। फिर भी पवन सिंह उसको बार बार टच करते रहते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हो पवन सिंह के टच करने का अंदाज और अंजलि राघव के बात करने का अंदाज। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ। अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक, ओके। इसी मैटर में सोशल मीडिया पर कई बार आरोप लगे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी कई एक्टर्स हैं, जैसे केसरी लाल यादव के साथ भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिला कलाकारों ने मंच पर असहज महसूस किया। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया। लेकिन 2000 के दशक में मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, केसरी लाल यादव, इन सब के आने के बाद भोजपुरी सिनेमा सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिया बन गया। ससुरा बड़ा पैसे वाला, इन जैसी फिल्मों ने 30 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस किया। फिर क्या हुआ, लो इनकम ऑडियंस को टारगेट करके अश्लीलता बढ़ाई गई। अजब देवरा की गजब भौजी, जेंस वाली भौजी, तमरो छोट हमरो मोट, ये सब देखने और सुनने के बाद पता है अदर लोग क्या फील करते हैं कि इस कंडीशन से आज के एक्ट्रेस इस जनरेशन का और बिहार का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। सच पूछो तो इस तरीका की अश्लीलता भरे सॉन्ग और फिल्मों ने रिश्तों को मजाक बनाकर रख दिया, जहां औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। आज हालत ये है कि भोजपुरी गाने यूट्यूब पर 600 से 700 मिलियन व्यूज पाते हैं। लाइव शो में लाखों की कमाई होती है, लेकिन क्वालिटी गिरती चली जा रही है। डबल मीनिंग डायलॉग, आइटम सॉन्ग और वल्गैरिटी इंडस्ट्रीज का फॉर्मूला बन गया है। तमाम इंसान बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंटेलिजेंट्स की राह से अब इनका समाधान यही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे कलाकारों की कमी नहीं है। मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी, पवन सिंह, ये सब अच्छे कंटेंट कर सकते हैं, पर पता नहीं अच्छे कंटेंट क्यों नहीं करते। कभी देश, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स पर मूवीज बनाओ तो शायद आज की जनरेशन को पता चले कि एक समय हमारे देश की क्या कंडीशन थी। आज़ादी के बाद इस देश ने कितने अत्याचार झेले, आज़ादी के बाद देश में किसकी क्या राजनीति रही, इस देश की क्या हिस्ट्री थी, क्या फ्यूचर होगा। आज भी हमारे देश में 60 से 70% लोगों को देश के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनको शायद मूवी देखने के बाद पता चले कि हाँ, हमारी हिस्ट्री, कल्चर, फ्यूचर क्या था। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ आज तक देखने को मिला? नहीं, उनको तो सिर्फ अश्लीलता फैलानी है, बिहार का इतिहास दबाना है। भोजपुरी सिनेमा के एक्टर्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब लोग फैमिली कंटेंट नहीं देखते तो हम क्यों पैसा लगाएं। समाधान सीधा है, दर्शक क्लीन कंटेंट सपोर्ट करें, वल्गर कंटेंट को इग्नोर करें, अच्छी फिल्मों को थिएटर में देखने के लिए जाएं। हमारी आपसे पर्सनल सलाह यही है कि बिहार पर गर्व कीजिए। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये भारत की जड़ है। जो लोग बिहार को पिछड़ा कहते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखिए, बिहारी होने पर शर्म नहीं, गर्व है। बिहार के बिना भारत अधूरा है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।